प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉनी स्टीवनसन। मैं आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं और आज का वचन हम कुरिन्थियों में से देखेंगे। पहला कुरिन्थियों और उसका 11वां अध्याय और दूसरी आयत से मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। इससे पहले हम वचन में जाएं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और परमेश्वर के वचन को दुनिया तक पहुंचाएं। यहाँ मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सर मसीह है और स्त्री का सर पुरुष है और मसीह का सर परमेश्वर है। यहाँ पर पौलुस इन आयतों से हमें सिखाता है और समझाता है और कहता है कि तुमने मेरी हर एक परंपराओं को जो मैंने तुम्हें दी है उसको तुमने बड़ी ही ईमानदारी से निभाया है और आगे भी मैं कुछ परंपराएं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसको भी बड़े आराम से उनको निभाना, बड़े ही ईमानदारी से उनको भी तुम निभाना, क्योंकि ये परंपराएं पौलुस नहीं देता, पौलुस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उनको तक पहुंचा रहा है। यहां पर साफ साफ कहता है, वो क्या बोलता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं, मैं तुम्हारा धन्यवाद देता हूं, मैं तुम्हें स्मरण करता हूं और मैं तुम्हें सराहता हूं। मीन्स मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूं कि तुम मेरी हर एक जो बातें हैं उसे तुम स्मरण रखते हो, उसे याद रखते हो। जो कुछ मैंने तुम्हें कहा उसको भूलते नहीं हो, उसको याद करके उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हो। एक सच्चा मसीह यही है। परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम किस तरह से अपने जीवन को चलाएं। उसकी आज्ञाएं, उसकी विधियां बाइबल के अंदर लिखी हुई हैं और वो चाहता है कि हम उसे प्रत्येक दिन पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको स्मरण रखें और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। यही चीज पौलुस बोलता है और पौलुस ने उनको धन्यवाद दिया और ये कहा कि तुमने मेरी हर एक बातों को स्मरण रखा है, इसलिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूं, मैं तुम्हें सराहता हूं। आगे बोलता है तीसरी आयत में बोलता है, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सर मसीह है और हर एक स्त्री का सर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। हमारा जो अभिमान है वो प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए और स्त्री का अभिमान उसका पुरुष यानी कि उसका पति होना चाहिए। यदि स्त्री अविवाहिता है तो उसका सिर उसका पिता कहलाएगा। यहां पर वो सिखाता है कि किस तरह से हम हमारे अभिमान को, जो हमारा अभिमान है, हमारा सिर है, वो कौन है, हमें मालूम होना चाहिए। मसीह का अभिमान परमेश्वर था, परमेश्वर के ऊपर वो पूर्ण रूप से अभिमान करता था और वचन भी कहता है यदि तुम्हें घमंड करना है तो परमेश्वर पे करो कि परमेश्वर ने तुम्हें जीवित रखा और परमेश्वर तुम्हारा सामर्थ्य है। हम हमारी भौतिक सुविधाओं पे घमंड नहीं कर सकते, हम हमारे ज्ञान के ऊपर घमंड नहीं कर सकते, पर वचन कहता है यदि तुम्हें घमंड करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर पे घमंड करो। यहां पर क्या बोलता है, वो बोलता है पुरुष का जो सिर है वो मसीह है और हमें हमारे सिर का सम्मान करना आना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों में, पौलुस अपने वचनों में ये कहता है कि हमें कहीं भी अपने सिर को झुकाना और किसी के सामने झुकाना नहीं है। इसीलिए मसीह समाज के अंदर हम लोग किसी के पैर नहीं छूते, क्योंकि हमने सर उसके सामने नहीं झुकाना है, ये वचन कहता है। मसीह समाज हमें यह सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह हमें यह सिखाता है कि मसीहत क्या है और मसीह को याद रखते हुए अपने सिर का हमें सम्मान करना। पुरुष का सिर प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमें अभिमान भी करना है और प्रभु यीशु मसीह का सम्मान भी करना है। जब हम आगे पढ़ते हैं तो इसमें चौथी आयत क्या बोलती है, जो पुरुष सिर ढांपे हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का क्या करता है, अपमान करता है। परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। मीन्स बिना बाल की हो तो ज्यादा अच्छा है, उसके बराबर है वो।
उसको बाल दिए हैं लंबे बाल, उसकी शोभा है, उसके साथ साथ उसको ये सब हिदायत दी है, उसके साथ साथ वचन ये कहता है कि जब भी वो प्रार्थना करती है या भविष्यवाणी करती है उसको सर ढांपने की आवश्यकता है। इसके विरोध में यदि पुरुष की बात आए तो पुरुष के लिए साफ साफ इनकार कर रखा है कि जब भी प्रार्थना करे या भविष्यवाणी करे तो सर को नहीं ढांपना है। तो ये चीज हमें सिखाती है कि हमें किस तरह से प्रभु से प्रार्थना करनी है, हमारे को किस तरह से प्रभु के करीब आना है। हम हमारे सर का सच में सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं, ये चीज हम दिखाता है। आज के वचन में हम यही सीखते हैं। क्या जरूरी है स्त्रियों को सर ढांप के प्रार्थना करना? तो मैं कहूंगा हाँ, क्योंकि वचन कहता है, पौलुस बोलता है कि ये जरूरी है कि उनका सर ढांप के प्रार्थना करना अनिवार्य है। यदि वो ऐसा नहीं करती तो उनका मुंडी होना, वो बिना बाल के रह सकती है तो उसके बराबर है, यानी कि लज्जा का कारण है। जिस तरह से स्त्री बिना बाल के रह नहीं सकती, उसी तरह से बिना सर पे ओढ़े वो गवाही नहीं दे सकती, वो भविष्यवाणी नहीं कर सकती और वो प्रार्थना नहीं कर सकती। तो ये याद रखें, मॉडर्न जमाना आ चुका है, आधुनिकता हमारे उन रीति रिवाजों को बदल ना दे। हमें ये सिखाना है हमारे बच्चों को भी, हमें सिखाना है हमारी लड़कियों को भी कि सर ढांप कर ही प्रार्थना करें, नहीं तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। आज के इस छोटे से वचन से हम यही सीखते हैं किस तरह से हमें प्रभु के करीब आना है, हमारी शारीरिक अवस्था कैसी होनी चाहिए, हम किस तरह से उसके सामने आकर प्रार्थना करें। आज का वचन हमें यही सिखाता है। परमेश्वर इन वचनों से हम सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। इस छोटे से वचन से हम यही सीखते हैं मेरे प्रभु कि यह सच में बहुत अनिवार्य है कि स्त्रियों को सर ओढ़कर प्रार्थना करें। साथ ही मेरे प्रभु इसके विपरीत पुरुष अगर सर ओढ़कर प्रार्थना करता है तो वो अपने सिर का अनादर करता है, यानी कि वो प्रभु यीशु मसीह का अनादर करता है। इन वचनों से हमें ये सीख मिलती है, हम ये सीखते हैं कि किस तरह से हमारे जीवन में जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो हम किस तरह से उसके करीब आएँ, हमारी शारीरिक अवस्था कैसी होनी चाहिए। मेरे प्रभु, हमारी हर एक प्रार्थना को आपके चरणों में रखता हूँ। आदर महिमा आपको मिले, हम घटे आप बढ़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच।